माँ का दिल नहीं मानता। अम्मा जी, बहुत रात हो गई है, आप जाकर सो जाइए। धीरज बच्चे नहीं हैं जो आप उनका इस तरह से इतनी रात तक राह देख रही हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सुधा ने अपनी सास को कहा, जो अपने बेटे का इंतजार काफ़ी देर से कर रही थी। अम्मा कहती है, बहू, बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो वह बच्चा ही रहता है। धीरज बाहर रहेगा इतनी देर तक तो मैं कैसे चैन से सो सकती हूँ। सुधा कहती है, फिर ठीक है, अब बैठी रहिए ऐसे ही, मैं तो जा रही हूँ सोने। यह कहकर सुधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। आज धीरज की कंपनी में मीटिंग थी, इसलिए उन्हें आने में ज़्यादा देर हो रही थी। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था कि उसे आने में देर हो रही है। ऐसा हफ्ते में 1-2 बार तो हो ही जाता था, लेकिन फिर भी अम्मा जी अपने बेटे का इंतज़ार करते थकती नहीं थी। जब तक अम्मा का बेटा घर नहीं आ जाता था उनकी चिंता खत्म नहीं होती थी। जब तक बेटा घर नहीं आ जाता, अम्मा खाना तक नहीं खाती थी। अम्मा की यह बात उनकी बहू सुधा को सही नहीं लगती थी। अम्मा हर रात अपने बेटे का इंतजार करती और उनकी बहू हर रात उन्हें इंतजार न करने की सलाह देती थी, लेकिन वह कहाँ मानती। इस बात से बहू भी परेशान हो चुकी थी कि अम्मा क्यों नहीं मानती है आखिर। 1-2 बार तो उनके बेटे धीरज ने भी अम्मा को कह दिया था कि अम्मा, आप इस तरह मेरा देर रात तक इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो। मेरे घर आने का समय तो ज़्यादा कम चलता ही रहेगा। आप कब तक ऐसे मेरा इंतजार करती रहोगी? आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन अम्मा अपने बेटे का भी कहा नहीं मानती है। सुधा का बेटा जब 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो एक दिन खेल कर जल्दी नहीं आता है, तो सुधा को बहुत चिंता हो जाती है अपने बेटे की। तो वह अपने बेटे के दोस्तों को फ़ोन करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ देर बाद बेटा घर आ जाता है। अपने बेटे को घर आया देख सुधा की सांस में सांस आती है। सुधा अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? अंधेरा हो गया तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें समय से घर आ जाना चाहिए था। बेटा कहता है, मम्मी, खेलते खेलते हमारी बॉल गुम हो गई थी, उसे ही ढूंढने में समय लग गया। सुधा कहती है, बेटा, अगली बार से तुम समय से घर आ जाया करो। बेटा कहता है, ठीक है मम्मी। कुछ समय बाद सुधा का बेटा जब 10वीं कक्षा में जाता है तो एक दिन उसे स्कूल से आने में देरी हो जाती है। तो सुधा अपने बेटे की चिंता होने लगती है कि स्कूल खत्म हुए तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। सुधा उसके दोस्तों को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि उसके सारे दोस्त तो घर आ गए हैं, लेकिन उसका बेटा फिर घर क्यों नहीं आया। तो उसे चिंता होने लगती है। अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी वह फ़ोन करती है कि कहीं उसका बेटा उसके रिश्तेदारों के यहाँ तो नहीं चला गया, लेकिन वहाँ से भी उसके बेटे की कोई खबर नहीं मिलती है। सुधा क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुधा का घबराहट के मारे बुरा हाल था। वो क्या करे, किससे पूछे कि उसका बेटा कहाँ चला गया है? कौन बताएगा कि कहाँ है उसका बेटा? काफ़ी समय हो जाता है तो बेटा घर आ जाता है। अपने बेटे को घर वापस आया देखकर उसकी जान में जान आती है। सुधा अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहती है कि बेटा, तुम कहाँ गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आगे से देर मत करना, मैं घबरा जाती हूँ। बेटा बोला, क्या मम्मी, आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आपको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुधा को अम्मा जी का वह समय याद आने लगता है जब वह भी अम्मा जी को कहा करती थी कि आप अपने बेटे का इंतजार मत किया कीजिए। आज वही बातें जब अपने बेटे से सुन रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। तब उसे एहसास होता है कि जब यही बात मैंने अम्मा जी को कही होगी तब उन्हें भी कितना बुरा लगा होगा। इस बात का एहसास सुधा को अब हो रहा था जब उसके साथ ऐसा हो रहा था। सुधा अपने बेटे के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है तो पूछती है, बेटा, तुम्हें आज इतनी देर कहाँ हो गई थी? तुम्हारे सभी दोस्त तो स्कूल खत्म होने के बाद घर आ गए थे, तो फिर तुम कहाँ रह गए थे? सुधा की बातें सुनकर उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, माँ, आप हमेशा पूछताछ मत किया करो, मैं हर बात आपको नहीं बता सकता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर सुधा को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, इतना भी बड़ा नहीं हुआ है तू कि मुझे यह नहीं बता सके कि तू कहाँ गया था। तुझे बताना ही होगा कि तेरे देर से आने की वजह क्या है, और तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम अपने फैसले खुद ले सको।
तुम मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, और मुझे तुम्हारी चिंता हमेशा ही रहेगी। सुधा का बेटा कहता है, माँ ऐसा ही है तो जब पापा का इंतजार अम्मा किया करती थी तो फिर आप क्यों उनको डांटा करती थी कि वह अपने बेटे का इंतजार ना करें। तब अम्मा जी जो किया करती थी तो आपको बहुत बुरा लगता था, तो अब क्या हुआ। यह सुनकर सुधा चुपचाप बेटे के कमरे से चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि मेरा बेटा गलत भी तो नहीं कह रहा है। जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है। दूसरों को हम चाहे कितनी बातें कह दें, जब खुद पर गुजरती है तो पता चलता है कि कैसा लगता है जब आपको कोई चीज़ न करने के लिए मना करता है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।